ट्विशा शर्मा की मौत आखिर कैसे हुई? क्या ये सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी हुई है? क्या जो कहानी अब तक सामने आई है वही पूरा सच है या जांच अभी कुछ और इशारा कर रही है? दरअसल भोपाल में ट्विशा शर्मा की मौत का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में आया है, क्योंकि इस केस में अब सीबीआई ने एक बड़ा कदम उठाते हुए घटना स्थल पर जाकर पूरा सीन रिक्रिएट किया है। यानी उस जगह को फिर से उसी तरह तैयार किया गया जैसा उस दिन का माहौल बताया जा रहा है, ताकि हर एंगल से सच्चाई को समझा जा सके, उसे परखा जा सके। ट्विशा शर्मा की मौत को शुरुआत में एक सामान्य घटना माना गया था, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी इस मामले में कई सवाल उठने लगे, कई परतें खुली। परिवार और कुछ लोगों ने इस पर शक जाहिर किया कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं हो सकता। इसी वजह से केस की जांच सीबीआई को सौंपी गई और अब सीबीआई ने सीन रिक्रिएट किया है। सच्चाई जानने के लिए सीबीआई ने किया बड़ा रिक्रिएशन। सीबीआई की टीम दरअसल मामले की जांच करने के लिए जब पहुंची तो उन्होंने ये पाया कि सिर्फ बयान और कागजों से पूरी सच्चाई सामने नहीं आ सकती। इसलिए उन्होंने घटना स्थल पर जाकर पूरी घटना को दोबारा समझने की कोशिश की। भोपाल में उसी जगह का पूरा सीन दोबारा से बनाया गया जहां ट्विशा शर्मा की मौत हुई थी। हर चीज को उसी तरह से सेट किया गया जैसे उस वक्त हालात रहे होंगे। इसके बाद सीबीआई अधिकारियों ने हर छोटे बड़े पहलू को ध्यान से देखा। कौन कहां था, किस वक्त क्या हुआ और घटना आखिर कैसे हुई, इन सभी बातों को दोबारा समझने की सीबीआई की तरफ से कोशिश की गई है। सीबीआई की जांच से बढ़ी केस की गंभीरता। इस तरह का सीन रिक्रिएशन इसलिए किया जाता है ताकि जांच एजेंसी खुद मौके पर जाकर समझ सके कि घटना आखिर कैसे हुई। कई बार गवाहों के बयान अलग अलग होते हैं, जिससे असली कहानी समझना मुश्किल हो जाता है। ट्विशा शर्मा केस में भी यही स्थिति सामने आई थी, इसलिए सीबीआई ने ये बड़ा कदम उठाया। हालांकि अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है और कोई अंतिम निष्कर्ष भी सामने नहीं आया है। टीम अभी भी हर सबूत को बारीकी से जांच पर रख रही है। इस मामले ने भोपाल में एक बार फिर से चर्चा तेज कर दी है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। परिवार का कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए और सच सामने आना चाहिए। अगर किसी की गलती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि सीबीआई ने जब ये सीन रिक्रिएट किया तो उस वक्त ट्विशा शर्मा का पति और उसकी सास भी वहां पर मौजूद थे। अब जिस तरीके से ये सीन रिक्रिएट किया गया है उसके बाद तमाम तरीके के जो अहम खुलासे हैं वो हो सकते हैं, और अगर किसी की गलती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। सीबीआई अब पुराने सबूतों के साथ रिक्रिएशन से मिले संकेतों को भी जोड़कर पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश कर रही है और इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की कोशिशों में लगातार लगी हुई है। एक रिक्रिएशन और बदल सकती है पूरी कहानी। इस केस में सबसे अहम बात यही है कि हर छोटी जानकारी को जोड़कर सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। कई बार ऐसे रिक्रिएशन से जांच की पूरी दिशा ही बदल जाती है और नए एंगल भी सामने आ जाते हैं। फिलहाल जांच लगातार जारी है और सीबीआई हर पहलू पर ध्यान दे रही है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी इस केस से जुड़े और भी बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि सीबीआई 80 किलो का डमी लेकर के भी पहुंची हुई थी, जिसको वहां पर रख करके पूरा जो सीन है वो रिक्रिएट किया गया। अब सबकी नजर सीबीआई की फाइनल रिपोर्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि वही बताएगी कि ट्विशा शर्मा की मौत के पीछे असली सच्चाई आखिर क्या है, और शायद यही रिक्रिएशन इस पूरे केस की सबसे बड़ी कुंजी भी बन जाए। आपको क्या लगता है कि इस रिक्रिएशन से क्या वाकई पूरा सच सामने आ पाएगा? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।